तो ज़रूरी है कि हर आईएएस एस्पिरेंट्स लीडरशिप की स्किल्स को पास से देखे और अपनी लाइफ में उसको उतारे। तो चलिए आज इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के इस महानायक एंड वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ एरा की लाइफ से कुछ उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं जो आपको सिर्फ एक अच्छा लीडर ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी देखने को मिलेगा और वो सिखा पाएगा। तो बस वैसे ही अगर आपको भी उस आईएएस की कुर्सी का सफर तय करना है तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। यूपीएससी करना है इसलिए क्योंकि टफ है, आईएएस बनना है इसलिए क्योंकि पैशन है, इसलिए नहीं कि फेम है, नाम है, शोहरत है, रुतबा है, इसलिए क्योंकि जिम्मेदारियां लेने की काबिलियत है, मुसीबतों से लड़ने का साहस है। ये कुछ ऐसे एटिकेट्स होते हैं दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर्स के रगों में दौड़ते हैं, उनमें लीडरशिप जैसी स्किल्स जगाते हैं और इन्हीं कुछ एटिकेट्स और क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स का चयन किया जाता है। तो जरूरी है कि हर आईएएस एस्पिरेंट्स लीडरशिप की स्किल्स को पास से देखे और अपनी लाइफ में उसको उतारे। और इसीलिए हमारे पास एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल या यूं कहें एक आइडियल पर्सन है जो आजकल अपनी टेस्ट क्रिकेट कैप्टनशिप से रिजाइन करने के लिए चर्चा में आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली के बारे में, जिन्होंने 15 जनवरी 2022 को टेस्ट क्रिकेट कैप्टनसी को छोड़ने का ऐलान किया है। विराट कोहली को सदी का बेस्ट कैप्टन माना जाता है, जिनके नेतृत्व में इंडियन क्रिकेट टीम की रैंकिंग आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 7वें पोजीशन से पहले पोजीशन पे आ गई और इन्हीं की बदौलत 2018-19 का ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज इंडियन क्रिकेट टीम अपने फेवर में ले आ पाई। एंड सिमिलरली विराट कोहली की कैप्टनशिप में भी कई सारी अचीवमेंट्स इंक्लूड हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम आज एक अलग ऊंचाई पे है, एक अलग ऊंचाई पे जा चुकी है, राइट। तो चलिए आज इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के इस महानायक एंड वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ एरा की लाइफ से कुछ उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं जो आपको सिर्फ एक अच्छा लीडर ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी देखने को मिलेगा और वो सिखा पाएगा। और उनको फॉलो करके आप भी अपने लाइफ में लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जो कि आपको बाकी के कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग रखेगी। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, मेंटल टफनेस, या फिर यूं कहें कि अपने दिमाग को स्ट्रांग रखने की शक्ति। विराट कोहली वाकई में मेंटली काफी स्ट्रांग है और उन्हें हर टाइप के फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन को हैंडल करना बखूबी आता है। जब आप नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन हो तो जीत का श्रेय आपको ही जाएगा, पर हार का बोझ भी आपके कंधों पे ही आता है। ऐसी सिचुएशन को भी कामली हैंडल करने का हुनर है विराट कोहली में। How do you think Indian fans would feel if India lost at this stage in the tournament to New Zealand? Exactly the way New Zealand fans would feel if they lost. So it's quite natural. I mean, everyone feels disappointed when you come to a stage of the tournament like this and you don't make it through. देखा गया है कि जब इंडिया 2021 का WTC का फाइनल नहीं जीत पाई थी, इसी वजह से विराट कोहली ने बहुत दृढ़ निश्चय के साथ और बहुत कामली इस सिचुएशन को हैंडल किया। और ऐसी ही मानसिक और दृढ़ता एक आईएएस ऑफिसर की छवि में भी होनी चाहिए, क्योंकि हार और मुश्किलों का सामना आप आए दिन करेंगे, पर ऐसे सिचुएशन में भी आपको अपने दिमाग को शांत करके अगली बेस्ट रणनीति बनानी होगी। सो आइए समझते हैं नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन या स्व अनुशासन। एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने अपने लाइफ के कुछ टर्निंग फेज के बारे में शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि 2011 के आईपीएल में अपने खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने खुद से सवाल करके हर उन आदतों पर नजर डाली जिनकी वजह से उनसे मैच में चूक हो गई। My eating habits were horrible in that season. Very, very bad. And I remember coming back home and I came out of the shower. The team didn't do well. I came out of the shower. I looked at myself in the mirror and I was like, that's the time it hit me, you know. And luckily, everything that's
that's been bad in me, somehow I get that calling myself that you need to get it right. Like there hardly anyone coming and telling me, you know, you're really messing up. It just comes from within. And then I saw myself in the mirror and I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. You know, I was like, how the hell are you going to continue like this if you don't take care of yourself? Boom, from next day onwards, I just changed everything about my diet. इन आदतों ने उनकी खराब ईटिंग हैबिट्स, कुछ फिटनेस भी इंक्लूड थी। उस दिन से उन्होंने अपने आप को एक आइडियल पर्सन में बदल लिया और जंक फूड से अपने आप को दूर रखा। साथ ही रोजाना 1 से 2 घंटे जिम भी, फिटनेस को भी ध्यान देते थे। उन्होंने ना केवल अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाया, बल्कि पूरे की पूरी टीम को भी इंस्पायर किया। और एज अ यूपीएससी कैंडिडेट आपको भी ये सेल्फ डिसिप्लिन का लेसन अपने लाइफ में उतारना चाहिए, क्योंकि किसी भी आदत को लाइफ का पार्ट बनाना आसान नहीं होता, पर सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ये मुमकिन है। ओके? और इन्हीं आदतों के बदौलत आप एक काबिल आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 है नेवर गिव अप एटीट्यूड, यानी कि कभी भी हार न मानने का दृढ़ संकल्प, दृढ़ मनोभाव। देखिए, मुसीबतें कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती या आपको जीवन के नए लेसन्स भी देती रहती हैं। इस बात को हमारे फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली भी बखूबी समझते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2016 के क्वार्टर फाइनल में जब सब हार मान चुके थे, तब विराट कोहली ने 51 बॉल पे 82 रनों की पारी खेल के इंडियन क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था। याद है आपको? And he enters. Man for the big stage, the big occasion. The bigger the game, the more he wants to contribute. He likes a fight, he likes a scrap as well, and he loves playing against Australia. Beautiful hands, beautiful wrists, beautiful batsman. India have made the semi-finals of the ICC World 2020. They have brought their best to Chandigarh. What a beauty we've witnessed. उनके इस प्रदर्शन से हर एस्पिरेंट को सीख लेनी चाहिए कि रास्ते कभी बंद नहीं होते, हम खुद रास्ते बंद करते हैं। और अगर हम चाहें तो लगातार बिना हारे प्रयास करके अपनी मंजिल पा सकते हैं। यूपीएससी वो मंजिल है जहां आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस मंजिल को सिर्फ वही पा सकता है जो बिना हार माने उसका सामना करे। तो अब आते हैं नंबर 4 पर, जो है नेवर बैक आउट फ्रॉम द चैलेंजेस। देखिए, चैलेंजेस हर लीडर के लाइफ का पार्ट है, ठीक है, जिसे कभी भी झुठलाया या नकारा नहीं जा सकता। ऐसे ही कई चैलेंजेस विराट कोहली के भी अपने कैप्टनसी के टेन्योर में देखे गए हैं। हाल ही में हुए साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में जब विराट कोहली ने 201 बॉल पर 79 रन्स की एक शानदार पारी खेली, जबकि टीम का कोई प्लेयर अर्धशतक भी नहीं बना पाया था, उन्होंने हर सिचुएशन और चैलेंजेस को एक प्रॉपर लीडरशिप के तौर बखूबी निभाया है। देखिए, एक लीडर की असली पहचान उसके चैलेंजेस एक्सेप्ट करके उन्हें सॉल्व करने की जो हिम्मत जहां से आती है वो भी की जाती है, पर उनसे डरना या भाग जाना एक लीडर के नियमों के विरुद्ध होता है। इस प्रकार से आपको भी अपने लाइफ में आने वाली हर चैलेंजेस के साथ आंख में आंख मिलाने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को आए दिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उसका सोल्यूशन भी निकालना होता है, क्योंकि उससे एक डिसीजन से लाखों जिंदगियां जुड़ी होती हैं, ये आपको भी पता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ लीडरशिप लेसन्स जो हमें अपने फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली से हम सीख सकते हैं, और हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि असली लीडर वो नहीं होता जो बस इंस्ट्रक्शन दे, बल्कि असली लीडर वो होता है जो सरलता से हर मुसीबतों का सामना करे, अपने बाकी के टीम मेंबर्स को इनकरेज करे और उनका एक आइडियल बने। एक लीडर की लाइफ से ज़्यादा स्ट्रेस शायद ही किसी के लाइफ में हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर सोने जैसा चमकना है तो आग में जलना भी पड़ेगा। तो बस वैसे ही अगर आपको भी उस आईएएस की कुर्सी का सफर तय करना है,
तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये सीख हमारे विराट कोहली कैप्टन हैं वो आपको समझ में डेफिनेटली आई होगी, कैसे हम इनके लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, इनकी कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस अपने लाइफ में, अपने जीवन में हम रख सकते हैं, उतार सकते हैं और एक सफल ऑफिसर बन सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड पसंद आया हो तो प्लीज़ किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, ताकि मोटिवेशन की ज़रूरत हम सबको होती है। ज़रूरी नहीं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को भी होती है, हर एक इंसान को ज़रूरत होती है। हर एक सुबह हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो एक उम्मीद, एक नए किरण की ज़रूरत होती है कि जो दिन भर हमें लगातार चलते रहने के लिए मोटिवेट करे। तो अगर ये माध्यम, ये मीडियम आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए ताकि दूसरे भी मोटिवेट हों। ठीक है, मिलते हैं हम अपने एनालिसिस में जहां आप रोज मुझे देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन राइट अबव हियर। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।